जय राधे 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 गोविंदी राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। जय राधे 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 गोविंदी राधे। जय राधे 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 गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे 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 गोविंद 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 राधे। गोविंद राधे गोपाल 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 राधे। जय राधे 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 गोविंद 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 राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। वृंदावन सो बन नहीं नंदगाम सो गाम। बंसी बट सो बट नहीं और नंदगांव सो गांव। ऐसे पावन वृंदावन में हम सभी लोग राधा रानी की कृपा से यहाँ उपस्थित होकर के और भगवान की इस पावन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। मेरा मानना है आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। श्रीमद् भागवत जी की कथा वो भी वृंदावन धाम में। अन्यत्र कहीं भी कथा सुनी जाए उसका फल 1 गुना हो सकता है, लेकिन वही कथा जब हम लोग वृंदावन धाम में आकर के सुनते हैं ना तो उस कथा का अनंत गुना फल हो जाता है, कोई गणना नहीं है। वृंदावन धाम में आकर के और हम इस पावन गाथा को जो श्रवण कर रहे हैं ना, ये समझ लो कि सारे तीर्थों में जाने का फल, सारी नदियों में स्नान करने का फल, सारे ग्रंथों को जो हम सुन करके फल प्राप्त करते हैं वो फल एकमात्र वृंदावन धाम में भागवत जी की कथा श्रवण करने मात्र से हम सबको प्राप्त हो जाता है। जो फल सारे सत्कर्मों के करने के बाद हमको प्राप्त होता है, विश्वास मानिए वो फल एकमात्र वृंदावन धाम में आकर के कथा सुन करके हम सबको सहज ही प्राप्त हो जाता है। और ये कथा बड़ी पावन कथा है और इस कथा की जो रसधारा है वो वृंदावन में प्रवाहित हो रही है। और वृंदावन प्रेम की भूमि है, यहाँ प्रेम ही प्रेम है। शाश्वत प्रेम की भूमि यदि कोई है तो वह वृंदावन धाम है।
जहां प्रेमेश्वरी श्री राधा जी का वास। आप जाइएगा इस वृंदावन की गली में भ्रमण करिएगा, राधे 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 राधे। यहाँ रात की परिक्रमा भी चलती है, परिक्रमा मार्ग। और इस परिक्रमा मार्ग में हम जब सोते हैं ना, तो रात भर हमको जब भी आंख खुल जाए कोई ना कोई परिक्रमा लगाता हुआ राधे राधे। तो इस प्रेम भूमि में आकर के हम भगवान की पावन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। और ये कथा बड़ी दिव्य कथा है। कौन सी कथा है? राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहंगे उड़ावनहारी। जीवन के सारे संशयों को, सारे कष्टों को, सारे क्लेशों का शमन इस कथा को सुन करके हो जाता है। ऐसी पावन कथा है। हमारे जीवन में जो भी कलमश हैं, कष्ट हैं, दुख हैं, वो एकमात्र इस कथा को सुनने के बाद सारे के सारे समाप्त होने वाले हैं। सुनहु मां यही कथा प्रसंगा, सकल लोक की जग पावनी गंगा। अरे बंधुओं, ये गंगा है, कथा गंगा। एक गंगा जी है भागीरथी गंगा। भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए हमें जाना पड़ता है। हरिद्वार जाएंगे, प्रयागराज जाएंगे और जाकर के वहां डुबकी लगाएंगे, आचमन करेंगे। करते हैं ना, आप लोग भी गए होंगे कई बार। बंधुओं, उस भागीरथी गंगा में स्नान करने से ये देह पवित्र होता है, लेकिन इस पावन कथा गंगा में अवगाहन करने से हमारा ये हृदय पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, हमारा अंतःकरण स्वच्छ होता है। हमारे अंतःकरण की पवित्रता केवल और केवल कथा गंगा से ही संभव है। उस भागीरथी गंगा में स्नान करने के लिए हमको जाना पड़ता है। और ये कथा गंगा आप जब चाहो, जहां चाहो इसको बुला सकते हो। आपके गांव में भी कथाएं होती हैं। ये कथा गंगा आप जहां चाहो वहां प्रवाहित करके अपने मन को, अपने हृदय को पवित्र कर सकते हो। ऐसी पावन कथा को हम सब लोग इस पावन भूमि में बैठ करके स्मरण कर रहे हैं। कथा शब्द का अर्थ महापुरुषों ने कहा कम ब्रह्म सुखम स्थापयति इति कथा। जो हृदय में बिहारी जी को ला करके विराजमान कर दे वही कथा है। जो बिहारी जी सिंहासन में बैठे हैं, यदि आपने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ ये कथा 7 दिन तक श्रवण की तो विश्वास कर लो कि ये बिहारी जी आपके पावन हृदय में आकर के विराजमान हो जाएंगे। इनका सिंहासन, इनका आसन हमारे पावन हृदय में होगा, तो ये हमारे हृदय में। और एक बात बताएं, आप लोग वृंदावन आए, सब लोग शॉपिंग भी करोगे, कोई कुछ ले जाएगा, कोई कुछ ले जाएगा। मैं तो कहता हूँ यहाँ से ठाकुर जी को दिल में बैठा करके ले जाना, आपका वृंदावन आना सार्थक हो जाएगा। मेरा कहना, कथा कहना, आपका कथा सुनना और वृंदावन आना तभी सार्थक हो जाएगा, हो पाएगा जब हम सब अपने दिल में यहाँ से बिहारी जी को बैठा करके ले जाएंगे। बहुत सारी कथाएं हैं यहाँ पर। हम भागवत जी की कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। जीवन के मूल्यवान समय को उस कथा में लगा रहे हैं। और बंधुओं, हम अपना घर परिवार सारी व्यवस्थाओं को छोड़ करके सब लोगों के पीछे, सबके कोई ना कोई काम है, व्यस्तता बहुत है जीवन में। और ऐसे व्यस्ततम जीवन में हम वृंदावन में आकर के अपना समय कथा के लिए दे रहे हैं, तो समझ लो कि कथा का दिया हुआ समय, आपका ये समय आपका जीवन सार्थक करने वाला है। एक बात विचार करें, हम सबको भगवान ने बुद्धि विवेक दिया है। हम जितना भी जो कुछ करते हैं, क्या वो अपने लिए करते हैं? सुबह से शाम तक हम काम करते हैं, पूरी जीवन भर मेहनत करते हैं, व्यवस्था जुटाने में हमारा पूरा जीवन निकलता रहता है। लेकिन क्या जो हमने इकट्ठा किया, हमने मकान बनाया,
दुकान बनाई, फैक्ट्री बनाई, बहुत सारा वैभव बनाया, क्या वो हमने अपने लिए किया? हमारा तो करते करते जीवन निकल गया। हमने अपने लिए नहीं कुछ किया। हमारे जो पीछे लोग हैं, हमारे परिवारीजन, पत्नी, पुत्र, बच्चे, परिवार जो भी है, उसका सुख केवल और केवल वो लोग ले पाते हैं। हम तो उन व्यवस्थाओं को करने में, जुटाने में अपने जीवन को लगा देते हैं। आपने धन कमाया, कोई ले जाएगा। आपने वैभव बनाया, कोई दूसरा ले जाएगा। लेकिन ये विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं, इस कथा में जो आप समय लगा रहे हैं, जो आपका समय कथा में सार्थक हो रहा है, और इस कथा को सुन करके जो पुण्य अर्जन होगा, उस पुण्य में कोई भागीदारी नहीं होगी। ये केवल और केवल आप अपने लिए जी रहे हैं। ये 7 दिन का समय ये व्यक्तिगत आपका है, और आप ये 7 दिन केवल और केवल आप अपने लिए जिएंगे। मैं कह रहा था, कभी चर्चा हो रही थी, यहाँ रहना, यहाँ सोना, यहाँ चलना, यहाँ सारी जो क्रियाएं हम करते हैं, हंसना, बोलना, यहाँ तक कि लड़ना भी तपश्चर्या है वृंदावन में। लड़ना तो नहीं, लड़ाई नहीं करनी है, कह रहा हूं। यहाँ की सारी क्रियाएं सब तपश्चर्या है। ऐसा नहीं कि माला लेकर के भजन करें, वही भजन हुआ। अरे वृंदावन में रहना, सांस लेना, वृंदावन में घूमना, वृंदावन में बैठना, वृंदावन में बोलना, इससे सुंदर और भजन नहीं हो सकता। तो यहाँ हम भागवत जी की कथा सुनने के लिए उपस्थित हैं। भागवत जी की महिमा संतों ने पहले गाई। पहला श्लोक महात्मा का, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में भगवान का स्वरूप बताया गया। अब वृंदावन में हो बिहारी जी मिलेंगे, लेकिन मिल गए और हम पहचानते नहीं तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? कितना सुंदर समागम है ये कि कथा सुनो फिर दर्शन करने जाओ। जिनके दर्शन करने जा रहे हैं उनको सुन पहले रहे हैं, और सुनने के बाद हम दर्शन करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएंगे और दिल में भी आ जाएंगे। अच्छा, जिसके विषय में हमने सुना नहीं और मिल गया, जैसे कोई बहुत बड़ा व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति हो और हम उसके विषय में नहीं जानते, अब चाहे वो कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिसके विषय में हम नहीं जानते, उसके प्रति हमारा क्या भाव होगा दिल में? कुछ हो सकता है। लेकिन उससे मिलने से पहले उस व्यक्ति की महिमा यदि हमने सुन रखी है तो जैसे मिले, अच्छा ये वही है जिनके विषय में हमने इतना सुना, तो ठाकुर जी को सुनो पहले। इसलिए कहता हूं कि कथा के समय में कहीं नहीं जाना, सुन करके दर्शन करने जाओ तो दर्शन का आनंद जो है अनंत गुना हो जाएगा। आपने विचार नहीं किया होगा कि वो दर्शन का आनंद कितना लाभकारी हो। तो आइए भगवान हैं कैसे ये जान लेते हैं, फिर देखने भी जाएंगे। बोले सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद हैं। सद चिद आनंद, इन तीनों शब्दों को जोड़ करके बना सच्चिदानंद। सत क्या है? बोले जिसमें कोई परिवर्तन नहीं, छोटी सी परिभाषा, और जो कभी नाशवान नहीं है, बदलाव नहीं है, और जो नष्ट होने वाला नहीं है, वही सत्य है। और भगवान सत्य स्वरूप है। भगवान सत्य ही है ऐसा कह लो, या सत्य ही भगवान है ऐसा भी कह सकते हैं। विचार करने पर, बहुत कुछ जानने के बाद यह समझ में आया कि इनके अलावा दुनिया में कोई सत्य नहीं है, क्योंकि सभी जगह परिवर्तन है। हम सत्य नहीं है। पहले हम छोटे से शिशु, फिर बालक हुए, फिर युवावस्था को प्राप्त किए, फिर धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं। शरीर में परिवर्तन चलता रहता है। यदि आपका 10 साल तक का फोटो पुराना रखा हो बचपन का, और उस फोटो को लेकर के आप फेस रीडिंग करना, देखना, मिलाना, अलग अलग होगा। बचपन का फोटो अलग होगा और अभी का फोटो अलग होगा। परिवर्तन, क्योंकि शरीर और संसार का धर्म परिवर्तन ही है। संसरती संसारा, जो नित्य बदल रहा है वही तो संसार है, लेकिन इनमें कोई परिवर्तन नहीं है।
बिहारी जी तो वैसे के वैसे 94 से मैं दर्शन कर रहा हूं बिहारी जी के, जैसे थे वैसे हैं और वैसे ही रहने वाले। बिहारी जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि बिहारी जी के अलावा दूसरा कोई सत्य है ही नहीं। इसलिए भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य स्वरूप है। अच्छा एक बात बताओ, कोई बात पड़ जाए तो कहते ना भैया सच सच बोलना, सत्य सत्य कहना। अच्छा बच्चे भी कोई गलती कर दे तो माँ कहती है, बाप कहता है तू सच बोल दे, मैं तुझे दंड नहीं दूंगा। माँ कहती मारूंगी नहीं, तू सच तो बता, तू सच बोल। हम चाहे जितना झूठ बोलते हो लेकिन सामने वाले से सच ही सुनना पसंद करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि सत्य ही परमात्मा है और ईश्वर तो सबको प्रिय है ना, बिहारी जी तो सबको प्रिय है ना। इसलिए सच हमें पसंद है, क्योंकि सत्य में और भगवान में कोई परिवर्तन नहीं, कोई भेद नहीं। जो सत्य है वही ईश्वर है। तो भगवान का स्वरूप सत्य है। दूसरा है चित। चित माने प्रकाश। प्रकाश ही भगवान का स्वरूप है। सूर्य नारायण भगवान सुबह उदय हुए रात्रि के बाद तो सारी पृथ्वी का अंधकार दूर हो गया। सारी पृथ्वी को प्रकाश देने वाले कौन है? मेरे गोविंद हैं, जो सारी सृष्टि को प्रकाशित कर रहे हैं। ये जो कृत्रिम प्रकाश है ना, देखिए लाइट यूज करते हैं तो बिल देते होंगे, आप लोग भी देते होंगे, जितना भी यूज करते, जितनी यूनिट खर्च होगा बिल उसका बिल आता है, अपन को पे करना पड़ता है। लेकिन अनादिकाल से परमात्मा हमको प्रकाश दे रहा है, कभी उनके यहां से कोई बिल आया क्या कि आप इतना पे करिए? जो सारी सृष्टि को निःशुल्क प्रकाश दे रहा है, अद्भुत प्रकाश दे रहा है। वो प्रकाश केवल और केवल परमात्मा ही है। जब सूर्य नारायण उदित होते हैं तो पृथ्वी का अंधकार दूर होता है, लेकिन जब भगवान का प्रकाश या प्रकाश रूप परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है तो हमारे हृदय का अंधकार दूर हो जाता है। एक बात याद रखना कि हर व्यक्ति के दिल में ठाकुर जी हैं। हमारा अस्तित्व इनसे ही है। हम माने या ना माने, जो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है उसे आस्तिक कहते हैं, और जो भगवान के अस्तित्व को नकार देता है उसे नास्तिक कहते हैं। अब ये स्वीकार करना न करना अलग विषय है, लेकिन भगवान तो सबके दिल में बैठे हुए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि। वही तो आत्मा रूप में हमारे अंतःकरण में स्थित है। और वो परमात्मा निकल जाता है ना तो फिर हिलता भी नहीं है। रोने वाले जब कोई चला जाता है, कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा बोलो ना, कहाँ चले गए, रो रो करके छाती पीट पीट करके कहते हैं, लेकिन जब मेरा गोविंद उसके देह से निकल जाता है तो फिर वो हिल भी नहीं सकता। हर व्यक्ति के दिल में भगवान है, लेकिन दिखाई क्यों नहीं दिए? बोले अंधेरा बहुत है। अज्ञान के अंधकार के कारण दिल में बैठा हुआ ये दिलदार दिखाई नहीं दिया। और प्रकाश हो जाए, जैसे लाइट चली जाती है रात में तो अंधकार हो जाता है ना, सब लोग तुरंत अपना मोबाइल की टॉर्च जला करके प्रकाश करते हैं। ऐसे यदि हमारे दिल में प्रकाश हो जाए तो दिल में बैठा हुआ परमात्मा हम सबको प्राप्त हो जाए। दिल में बैठे हुए परमात्मा का दीदार हो जाए। सारी सृष्टि को प्रकाश देने वाले प्रकाशक स्वयं ठाकुर जी हैं। जगते प्रकाशी प्रकाशक रामो, जगते प्रकाश प्रकाशक रामो, जगते प्रकाश प्रकाशक रामो, जगते प्रकाश प्रकाशक रामो, माया थी से ज्ञान
स्वरूप भगवान का कैसा है? बोले सत्य, दूसरा प्रकाश और तीसरा है आनंद। और इन तीनों को जोड़ करके बना सच्चिदानंद। आनंद, ये आनंद भी परमात्मा का ही स्वरूप है। आनंद में और भगवान में कोई भेद नहीं। और जहां ठाकुर जी हैं वहीं आनंद है। हमारे जीवन में निराशा, डिप्रेशन, टेंशन, दुख, क्लेश क्यों है? क्योंकि ये दिल में नहीं है। इनसे हम दूर हो चुके हैं, इनको हम भूल चुके हैं। और इनसे जुड़ करके रहेंगे ना तो हर घड़ी हर क्षण हमारा आनंद में परिवर्तित हो जाए। और जब तक इनसे दूर हैं, आप कितना भी प्रयास कर लो, आपको आनंद नहीं मिल सकता। क्योंकि आनंद तो परमात्मा है ना जी। और आप ईश्वर से दूर हैं और आनंद की कामना कर रहे हैं। जहां आनंद है उससे दूर बैठ करके, जैसे कोई प्यासा कुएं के दूर खड़ा होकर के और ये विचार करे कि मेरी प्यास बुझ जाए, हो सकता है? प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ेगा, पानी निकाल करके पीना पड़ेगा, फिर उसकी प्यास बुझेगी। ऐसे जब तक इनके चरणों में हमारी प्रीत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, तब तक आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। कई लोग, अच्छा, लोग भ्रमित हो गए हैं। जहां आनंद है वहां हम जा नहीं रहे हैं। और जहां दुख ही दुख है, संसार को दुखालय कहा गया है। विश्वास कर लो कि संसार में आनंद नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता, किसी भी कथा में मैं नहीं कहता कि संसार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। ये सब कहने की जरूरत नहीं है। छोड़ना कुछ नहीं है, एक जोड़ने की आवश्यकता है। अपने मन को गोविंद के चरणों से जोड़ दो, ये संसार में भी आनंद मिलने लग जाएगा। वैसे संसार है दुखालय, कहीं भी आनंद नहीं। आनंद का आभास तो होता है, किसी को पत्नी में आनंद, किसी को पुत्र में आनंद, किसी को पैसे में आनंद। विचार करो कि यदि पैसे में आनंद होता तो ये आनंद हम आपको कभी नहीं मिलता। जो कथा में बैठ करके आज आनंदित हो रहे हैं ना, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिनको आ रहा है वो हाथ खड़ा कर दे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये आनंद तो पैसे वालों ने खरीद लिया हो। भैया, आनंद तो ठाकुर जी के चरणों में है। जैसे गंगोत्री से गंगा जी निकलती हैं, जमुनोत्री से जमुना जी निकलती हैं, ऐसे आनंद तो इनके चरणों से प्रवाहित हो रहा है। अब जिसको आनंद चाहिए वो इनके चरणों से जुड़ जाए, इनके चरणों की आराधना में लग जाए, तो वहां से तो आनंद, अविरल आनंद की धारा बह रही है। आप मन को जोड़िए तो सही, आपका जीवन आनंदित हो जाएगा, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन जोड़ना पड़ेगा। गले में 5 तोले सोने की चेन है, लेकिन जी बेचैन हो रहा है। कभी दुख हो, बहुत टेंशन हो, अगर तुम्हें पैसे में आनंद दिखाई दे रहा है तो 500-500 की गड्डी, 2, 4, 10, 20, अभी तो बहुत बड़ा गड्डियों का ढेर देखा हमने, जीवन में नहीं देखा। अभी एक रेट पड़ी थी, कहाँ के थे वो, झारखंड की, इतना पैसा।
सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी करते त्रैलोक सुपासी। वो आनंद सिंधु हैं, आनंद के लिए मत भटको, आनंद तो केवल केवल इनके चरणों में। फिर कहा आगे बताया श्लोक में कि भगवान करते क्या है। हम जो पागल हैं भगवान के लिए, भगवान हमारे लिए ऐसा क्या करते। कितनी भीड़ है वृंदावन में, ये सब दीवाने आ गए वृंदावन में। अभी 2 दिन पहले की खबर थी कि 15 से 16 लाख व्यक्ति वृंदावन में थे। बिहार जी का दर्शन नहीं हो पा रहा था लोगों, ये दीवाने क्यों आ गए वृंदावन में। ऐसा ठाकुर जी हमारे लिए करते क्या हैं। तो बताया विश्वोदपत्यादि हेतवे, ठाकुर जी सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले गोविंद हैं, सबका पोषण करने वाले ठाकुर जी, और सबका संभरण करने वाले भी गोविंद हैं। उन्हीं की कृपा से हम प्रकट हुए, जन्म हुआ, वही हमारा पोषण कर रहे हैं। जिनकी कृपा से सब कुछ हो रहा है वो कौन है, केवल और केवल बिहारी जी हैं। इन्होंने हमारे लिए सब कुछ क्या नहीं किया इन्होंने। अभी कोरोना काल आया था, कुछ समय पहले आया था ना जी, ऑक्सीजन की कमी पड़ गई लोगों को और बड़ा उत्पात हुआ, बहुत घर उजड़ गए साहब। वो भीषण समय तो याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। परिवार के घर उजड़ गए। वो ऑक्सीजन देने वाला कौन है, केवल केवल गोविंद है। क्या नहीं दिया। अच्छा ये बताइए, सब हमको प्रकृति से ही मिला है ना। ऐसी कौन सी वस्तु है जिसको प्रकृति ने नहीं दिया, जो हमको हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब छोटे से शिशु जन्म हुआ तो पोषण करने के लिए परमात्मा ने क्या किया, मां के स्तनों में दूध दे दिया। जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भय तो अन्न भी दे दो। सब कुछ भगवान ने किया है, हम माने ना माने। हम लोग बकरी की तरह मैंने ये किया, मैंने ये किया। ये दीवाना पागलपन है। पैरालिसिस हो जाता है ना, अपना स्वयं का हाथ नहीं उठा पाते, हिलता नहीं है। वो कहते हैं थोड़ा आभास हो रहा है क्या, बोले कोई आभास भी नहीं हो रहा है। यदि तुमने सब कुछ किया है तो तुम्हारे शरीर में लगा हुआ ये हाथ, ये पैर क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि इसको चलाने वाला कोई और है। हम तो सिर्फ अहंकार बस कहते रहते हैं कि ये मैंने किया। सब कुछ मेरे गोविंद कर रहे हैं। उनकी कृपा कैसी है, बोले तापत्रे विनाशाय। विश्वास मान लो जी, इनसे जुड़ जाओ, जीवन से दुख दूर हो जाएगा। 3 ही दुख हैं, चौथा कोई कष्ट ही नहीं है। और हम जितने भी जीव हैं इन्हीं 3 कष्टों के कारण परेशान रहते हैं। वो 3 कष्ट क्या है, दैहिक दैविक भौतिक ताप। देह से उत्पन्न होने वाले कष्ट को दैहिक ताप कहा गया। देवताओं के रुष्ट होने पर जो कष्ट मिलता है वो दैविक ताप है। और तीसरा भौतिक ताप। ये तीनों कष्ट हमको कब तक लगी हुई है, जब तक हम इनसे जुड़े नहीं। और जिस दिन मन जोड़ देंगे ना, तो इनका सिद्धांत है, लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। तापत्रय विनाशाय, भगवान समूले इन कष्टों का नाश कर देते हैं। मजा लेगी दुख हमारी तरफ देख जाए। ये दुखों का त्रिशूल उसी को लगता है जो इनको भूल जाता है। तो भाई याद कराने के लिए तो दुख देना पड़ता है ना। ठाकुर जी दुख कब देते हैं, जब हम उनको भूल जाते हैं। बोले ये मेरा बच्चा मेरे को भूल रहा है। जैसे कोई बच्चा पढ़ता नहीं तो गुरु और घर में जैसे माँ बच्चे का करती है ना, होमवर्क करवाती है। तो जैसे बच्चे को ना आता हो तो डांटती भी है, मारती भी है। कल से पढ़ा रही है तुझे, टेबल याद नहीं हुआ, करते ना हम बच्चों के साथ। तो जब हम कुछ भूलने लगे, इनको भूलने लगते हैं, तो ये कष्ट दे करके, दंड दे करके अपने आप को हमें याद करवाते हैं।
और हकीकत बात है, जब जीवन में कष्ट आता है तो हम इनको याद भी करते हैं कि नहीं करते? जब दुख आता है ना, प्यार जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होते, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती, किसी और की अब मुझको दरकार नहीं होती। मैं डरता नहीं रास्ते, मैं डरता नहीं रास्ते, सुनसान आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जय हो। राधे कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए, कोई भक्ति करे इनकी ये उनका हो जाए, कोई भक्त करे इनकी ये उनका हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए, कोई याद करे इनको दुख हल्का हो जाए। हर भक्तों का कहना, हर भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
बड़े होकर दीनों से प्यार करें, इतने बड़े होकर दीनों से प्यार करें, अपने भक्तों के दुख को पल में स्वीकार करें, अपने भक्तों के पल में स्वीकार करें। ये बिन बोले सब कुछ, ये बिन बोले सब कुछ पहचान जाते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बड़े काम आते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जो बिन बोले सब कुछ जान जाते हैं, इनसे बोलने की भी आवश्यकता नहीं। तो ठाकुर जी की कृपा से हमारे सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे। हम इनको माने, स्वीकार तो करें, प्रणाम तो करें। ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी 88,000 शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं। सूत जी व्यासासन पर विराजमान है। सूत जी ने ऋषियों से कहा, ऋषियों कौन सी कथा सुननी है आपको? ऋषियों ने कहा, ये तो पता नहीं है, लेकिन कुछ हमारे प्रश्न हैं, जिज्ञासा है। उन प्रश्नों का उत्तर जिस कथा से मिले आप वही कथा कहिए। क्या प्रश्न है आपके? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूतख्याहि कथा सारम मम कर्णे रसायनम। ऋषियों ने कहा कि महाराज आप ऐसी कथा सुनाना जिस कथा से हमारा अज्ञान नष्ट हो जाए, अज्ञान चला जाए और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ज्ञान तभी आएगा जब अज्ञान जाएगा। ज्ञान और अज्ञान एक साथ रह ही नहीं सकते। यदि दिल में अज्ञान है तो ज्ञान कभी भी नहीं आ सकता। बोले महाराज अज्ञान दूर हो जाए और ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, आप ऐसी कथा सुनाएं, क्योंकि हम जानते हैं आपकी महिमा। कोट सूर्य समप्रभा, आपके हृदय में प्रभु करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश है। उस प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की एक किरण हमारे हृदय पटल पर डाल करके हमारे हृदय को प्रकाशित करिए और हृदय में बैठे हुए हम अपने गोविंद का दर्शन कर पाए। इसलिए हमें ज्ञान प्राप्ति कराने वाली और अज्ञान को नष्ट करने वाली कथा सुननी है। लेकिन एक शर्त है, सूतख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले कथा का सार कहना, सार, इधर उधर की बात नहीं करनी। साथ रख दी। बोले समय कम है, 7 दिन का समय है कथा के लिए, साप्ताहिक कथा है। इस कथा में केवल और केवल सिर्फ कथा की बात हो, आलतू फालतू की चर्चा नहीं होनी चाहिए। जहां भागवत जी की चर्चा हो वहां भागवत जी की विषय की ही बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं विषयांतर करके हम इधर उधर की बात करें, इधर की कहानी, इधर का चुटकुला, ये सब बोल करके आप लोगों का टाइम पास करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैथ के पीरियड में टीचर का कर्तव्य है कि वो मैथ की ही पढ़ाई कराए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पीरियड मैथ का हो और लेक्चर दिया जाए इंग्लिश का या हिंदी का, तो चीटिंग हुई ना। तो कथा के विषय में कथा की ही चर्चा होनी चाहिए, ये शर्त पहली रख दी। और ये शर्त आज की मांग है कि कथा होती है, बहुत सारी जगह जगह कथा हो रही है, लेकिन देखा ये गया, हमें कहने का विषय नहीं है कि कथाओं में कथा को छोड़ करके बहुत कुछ बोला जा रहा है, वो उचित नहीं है। ऋषियों ने इसलिए कहा
कि हमें कथा सार सुनना है। और कथा का सार सुना जाएगा तो वो कथा रसायन की तरह काम करेगी। कथा लाभकारी कौन है? जो मूल कथा है, जो भागवत जी में जिसका वर्णन है, उस कथा को सुनकर के आपका मन स्वस्थ होगा, आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। आपका ज्ञान तभी नष्ट होगा जब आप मूल कथा को सुनेंगे। ये कथा रसायन का काम करेगी। रोगी व्यक्ति को ठीक करने के लिए 3 तरह की पद्धति है, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और हेम्योपैथिक। ये 3 पद्धति है। कोई रोगी व्यक्ति हो तो इन 3 पद्धतियों से ठीक किया जाता है। अच्छा, एलोपैथिक क्या है? बुखार आया, डॉक्टर के पास हम गए, क्या हुआ? बोले डॉक्टर साहब बुखार आई है। डॉक्टर ने गोली दे दी, बोले जाओ खा लेना, बुखार उतर जाएगा। और हुआ ही, हमने गोली खाई और बुखार उतर गया तुरंत, 1 घंटे बाद बुखार गायब। लेकिन एलोपैथिक में ये गारंटी नहीं है कि बुखार दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, तो फिर आ जाए, सुबह आ जाए। लेकिन एक पद्धति आयुर्वेदिक पद्धति है। आपको बुखार आया है तो वैद्य जी पहले आपकी नाड़ी देखेंगे, पहले कारण जानेंगे कि इनको बुखार शरीर में हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा कारण क्या है। उस कारण की खोज की जाएगी और उस खोज करके उस कारण को, फिर उस कारण को ठीक करने के लिए रसायन बट्टी दी जाती है। रसायन पद्धति आयुर्वेदिक में, उसमें टाइम तो लगता है। दवा आज खाओ तो तुरंत ठीक नहीं होगी, थोड़ा घुटाई भी करनी पड़ेगी, पिसाई भी करनी पड़ेगी और समय भी लगेगा। लेकिन इलाज बीमारी को जड़ से ठीक कर देगा, आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। तो यदि जीवन में पूर्ण स्वस्थ होने की इच्छा रखते हो कि हमारा मन, 2 तरह की बीमारी है, एक शरीर को बीमारी लगी है, बहुत सारी बीमारियां आजकल, और आज के समय में कोई ऐसा शरीर नहीं जिसको कुछ ना कुछ बीमारी ना लगी हो। भगवान का बड़ा प्रिय है जिसको जीवन में कोई बीमारी नहीं लगी। कौन व्यक्ति है जो गोली दवा नहीं खा रहा? एक शरीर को बीमारी लगी है और एक बीमारी हमारे मन को लग गई है। मन को भी तरह तरह की बीमारी, जैसे शरीर को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये कई बीमारियां ना लग जाती हैं, ऐसे मन को भी कई बीमारी लगी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये मन को बीमार कर रहे हैं। यदि मन की बीमारी को ठीक करना है तो उसकी सुंदर औषधि केवल भागवत जी की कथा है। आप मन से कथा सुनेंगे तो आपका मन एकदम स्वस्थ हो जाएगा। महाराज फिर कहा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेके विवेको वर्धते महा माया मोहि निरासश्चो वैष्णवे क्रियते कथम। बोले महाराज ऐसी कथा सुनाना कि भक्ति हो, भक्ति आ जाए हृदय में। भक्ति का मतलब क्या है? गोविंद के चरणों में प्रेम होना ही भक्ति है। इनके चरणों में प्रेम हो जाए। अच्छा, एक विशेषता है प्रेम की, प्रेम केवल और केवल एक से हो सकता है, और प्रेम जो एक से वही प्रेम है, प्रेम अनेक से नहीं हो सकता। और वो एक कौन है? बोले एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो केवल और केवल अकेला एक ब्रह्म है, उसके जैसा कोई दूसरा ना है, न था, न आगे होगा। वो एक केवल जिससे प्रेम करने के लिए कहा गया ना, वो प्रेम करने के लिए एक केवल परमात्मा है, गोपाल लाल है आपके सामने। वो एक ये है प्रेम, जो ठाकुर जी के चरणों में हो वही प्रेम है। और जो संसार से करते वो प्रेम नहीं जी। कहते हैं कि हमको तुमसे बड़ा प्रेम है, लोग कहते हैं आजकल, आए दिन घर मोड़ पर कोई मिलता है, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो गया, दूसरा आया, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो गया, तीसरा आया, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रेम अनेक से नहीं हो सकता, प्रेम संसार में नहीं हो सकता।
प्रेम केवल और केवल शाश्वत प्रेम वो है जो परमात्मा के चरणों में हो। जो संसार से किया जाए वो प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तो मीरा का था, प्रेम तो कबीरा का था, प्रेम तो सूरदास का था, प्रेम तो रैदास का था। वो प्रेम है। तो महाराज वो प्रेम इनके चरणों में हो जाए वही भक्ति है। और जिस दिन इनके चरणों में वो प्रेम हो जाएगा ना, तो जैसे मीरा ने सब छोड़ दिया, राजमहल छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया। मेरो मन गिरधारी छवि पे बैठे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि मेरो मन गिरधारी छवि पर अटे क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटे। जैसे मीरा ने सबको छोड़ दिया, बोले बस अब जहाँ देखती हूँ वहाँ तू ही तू है, तेरे अलावा मुझे कुछ नजर आता ही नहीं। हर जगह मीरा को श्याम नजर आता ना। वो स्थिति हमारी भी हो सकती है। कब? जब इनके चरणों में प्रेम हो जाएगा। यही तो कह रहे हैं ये ऋषियों ने जितने भी प्रश्न किए हैं सूत जी से, सारे के सारे प्रश्न हमारे काम आने वाले हैं। ये तो ऋषि सिद्ध महात्मा थे, लेकिन हमारे कल्याण के लिए ऋषियों ने सूत जी से सारे प्रश्न किए। बोले महाराज भक्ति मिल जाए ऐसी कथा सुनाना, ज्ञान आ जाए। ज्ञान क्या है? बोले ऋते ज्ञानान मुक्ति, जिस ज्ञान से मुक्ति होती है। यदि मुक्ति चाहते हैं तो उसका एक ही मात्र साधन है, वो ज्ञान है। बिना ज्ञान के मुक्ति संभव ही नहीं है। वो कथा कह करके सुनाना सूत जी से ऋषि कह रहे हैं कि जिससे हम मुक्त हो जाएं। महाराज बहुत कुछ जान लेना, बहुत कुछ पढ़ लेना, बहुत कुछ समझ लेना ज्ञान नहीं। ज्ञान की श्रेणी में क्या है? बोले जिस ज्ञान से केवल और केवल इनको जाना जाए, इनको समझा जाए, वो ज्ञान है। आप किसी को पागल बना करके, उल्लू बना करके उसका पैसा हड़प कर लो, किसी को पागल बना करके उसको भ्रमित कर दो। आजकल कहते हैं अरे भैया वो तो बहुत चतुर आदमी, बहुत होशियार है, बड़ी ज्ञानी है, हर जगह अपना काम पटा लेते। वो ज्ञान नहीं। ज्ञान तो वही है जिससे इनको समझा जाए, इनको जाना जाए। वो ज्ञान मिल जाए, आप ऐसी कथा सुनाना। फिर कहा वैराग, वैराग आ जाए जीवन में। अच्छा हमारे मन में वैराग्य की स्थिति बड़ी अटपट है सब लोगों के। हम ये चाहते हैं कि घर छोड़ना ये वैराग्य है, कपड़े कलर करके भगवा कलर में और बड़े बड़े बाल रखा करके और फिर घर छोड़ करके निकल जाए, वही वैराग्य नहीं। मन संसार से हट जाए, संसार से हट करके मन भगवान के चरणों में लग जाए। अच्छा मन एक है कि अनेक है? बोलो ना जी, एक है ना। अच्छा वो मन जब भगवान में लग जाएगा तो संसार से हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? और जब तक भगवान में नहीं लगा तो कहाँ लगा है? संसार में। मन तो कहीं लगेगा ना। तो मन जब तक संसार में है तब तक भगवान में नहीं लग सकता, और जिस दिन भगवान में लग गया तो संसार में नहीं रह सकता। जो जिस दिन हमारा मन भगवान में लग जाएगा, वैराग्य तो अपने आप आ जाएगा, संसार तो अपने आप छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। तो बोले मैं ऐसी कथा सुनाना कि मन में वैराग्य आ जाए, मन से संसार निकल जाए, यही वैराग्य है। महाराज माया मोहि निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। ऐसी कथा सुनाना कि जीवन से माया और मोह चला जाए। माया और मोह के चक्कर में पड़ करके भी हमारी दुर्गति होती रहती है। ऋषियों ने कहा कि कथा सुनकर के हमारे जीवन में ना तो माया रहे और ना मोह रहे। फिर प्रश्न किया इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः
क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। महाराज, घोल कलयुग आ गया है और हर व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से असुर बनता चला जा रहा है। हर व्यक्ति की बुद्धि में कलयुग आ गया है और कलयुग ने क्या किया? हमको असुर बना दिया। असुर का मतलब जानते हैं आप लोग? असुर किसको बोलते हैं? दैत्य को असुर बोलते हैं, असुर को देवता बोलते हैं, देवता को असुर और राक्षस को असुर। यही है ना? तो एक थिंकिंग है, आजकल टीवी में दिखाया जाता है कि जो राक्षस लोग होते हैं, असुर लोग होते हैं, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े सींग, बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े, यही तो छवि है हमारे दिमाग में। नहीं, वो समझाने के लिए बताया गया है। लेकिन देवताओं के मुकुट नहीं लगा होता और दैत्यों के सींग नहीं होते। व्यक्ति के स्वभाव से उसका परिचय होता है कि असुर है कि सुर है। जिसका स्वभाव बहुत अच्छा है। एक माँ के दो बेटे थे। माँ बोली, पंडित जी ये तो मेरा बेटा जो बड़ा वाला एकदम राम है, देवता जैसा है, जो कहते हैं तुरंत मान लेता। पंडित जी छोटा वाला बड़ा शैतान है, बड़ा राक्षस है। स्वभाव ही उसका परिचय दे रहा है कि ये राक्षस है अथवा देवता है। बोले महाराज आप ऐसी कथा सुनाओ कि जीवन से असुरता चली जाए, बुद्धि से कलयुग निकल जाएगा तो असुरता चली ही जाएगी। असुरता का प्रभाव क्या है? आजकल किसी का सुर नहीं मिल रहा है। हम घर परिवार में रहते हैं, मिला के सुर, सास और बहू का स्वर अलग, सास का स्वर अलग बज रहा है, बहू कुछ अलग बोल रही है, देवरानी जेठानी में भी खटपट चल रही है। सुर है, पिता पुत्र का भी सुर ठीक नहीं है। क्यों? आज जिस घर में देखो आप, है समस्या की नहीं है? समस्या का कारण यह है कि कलयुग आ गया हमारी बुद्धि में, इसलिए हमारी पट बन ही नहीं रही किसी से। और यदि बुद्धि से कलयुग निकल जाए, हमने देखा आज से 40-50 साल पहले सुना भी और अपने बचपन काल में देखा भी, लोग एक घर में 4-4 भाई बूढ़े हो जाते थे लेकिन बंटवारा नहीं होता था। लेकिन आज एक ही बेटा है, बहू आई नहीं हम सेपरेट रहेंगे, मम्मी पापा के साथ रह ही नहीं सकते, प्राइवेसी है, हम कैसे इनके साथ? घुटन लगती है। वो श्रीमती जी कहती घुटन, अब वो जैसी कहेगी उसको करना पड़ेगा। ये समस्या है आज की महाराज। तो यही समस्या का निवेदन सूत जी से सौनकादिक ऋषि कर रहे हैं। बोले महाराज ऐसी कथा सुनाओ कि बुद्धि से ये कलयुग चला जाए और जीवन से असुरता निकल जाए। और उसका प्रभाव देखिए, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हर घर में क्लेश, तू मैं सुबह से शाम तक होती है कि नहीं होती? क्या कारण है? यही कारण है। तो कहा ऐसी कोई कथा सुनाए कि इसका शोधन हो जाए, हमारी बुद्धि पवित्र हो जाए, कलयुग चला जाए बुद्धि से। सबसे जो सुंदर प्रश्न किया, बड़ा प्यारा प्रश्न है। ओ जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कोई यदि है तो यही है, कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना। बोले महाराज ऐसी कथा सुनाओ जिस कथा को सुन करके कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। इनकी प्राप्ति होगी ये भागवत की कथा सुन करके। कोई आपसे पूछे, यहां से जाओगे तो लोग पूछेंगे कहाँ गए थे, दिखाई नहीं दे, 10 दिन तक कहाँ रहे, तो कहना वृंदावन गए थे। अच्छा वृंदावन गए थे, क्या करने गए थे? बोले कथा सुनने गए थे। हो सकता है वो प्रश्न करेगी कथा सुनने से क्या मिला? बोले कह देना दावे के साथ, बोले कथा सुन करके हमको कृष्ण मिला, कथा का फल हमको कृष्ण मिला। हम वृंदावन से कथा सुन करके अपने दिल में, अपने हृदय में कृष्ण को लेकर के आए, क्योंकि कथा सुन करके ही कृष्ण की प्राप्ति संभव। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत। कोई साधन, शाश्वत साधन यदि कोई है तो केवल और केवल भगवान की कथा है।
जो वृंदावन, वो भी कथा वृंदावन धाम में। आहा, इस कथा का मैं कह रहा था, लेकिन लोग समझे नहीं। मैंने कहा कोई जजमान बन जाए तो बड़ा चला कि कौन बनेगा, पहले सब चलता रहा। प्रकाश भैया फिर बने जजमान, और 2 जजमान नाम तो नहीं मैं जानता, वो लोग बने। अरे इस वृंदावन की कथा का जजमान बनना ये तुम्हारी सुकृत है, तुम्हारे पूर्वजों के किए हुए सत्कर्म है। इस कोई साधारण विषय नहीं है यजमान बनना। लोग यहाँ लाखों रुपए खर्च करके यजमान बनते, पता कर लेना, फिर भी उनको सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। ये सौभाग्य तुमको ठाकुर जी ने सहजता और सरलता में प्राप्त करा दिया। 2 बार वृंदावन की कथा के जजमान। हमारी इच्छा नहीं थी आपको जजमान बनाए, सच बता रहे हैं। हमने कहा पिछली साल आप बने थे, इस वर्ष कोई और बनेगा, लेकिन वो घूम फिर करके वो थी ना बिहार जी की कृपा, आपको ही बनना था। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण प्राप्ति करने वाली कथा कहिए, जिससे भगवत प्राप्ति हो। और यदि इनकी प्राप्ति नहीं, और आपने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया और ये नहीं प्राप्ति है, तो आपका सब किया कराया कोई मायने नहीं रखता, बेकार सब। जैसे राख में किया हुआ हवन, जिस हवन का कोई मतलब नहीं। ऐसे चाहे जीवन पर्यंत आप कितने भी कुछ भी करते रहे, कितने बड़े पद पर पहुंच गए, लेकिन यदि इनको प्राप्त नहीं कर पाए, जीवन तो इनकी प्राप्ति के लिए मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। क्यों कहा गया? क्योंकि ये देह ही, ये मनुष्य देह ही से ही इनको प्राप्त किया जा सकता है। इसी शरीर से साधन करके हम शाश्वत कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। महाराज फिर कहा, चिंतामणिं लोक सुखम सुरर्दु स्वर्ग संपिदम प्रियच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। एक मणि होती है जी, जिसका नाम चिंतामणि है। चिंतामणि लौकिक सुख दे सकती है। संसार की चिंतामणि यदि आपको मिल जाए, और चिंतामणि के सामने कोई चिंता करो, तुरंत पूर्ण। तुम्हें चिंता हुई कि पैसा नहीं, तो तुरंत पैसा लो। तुम्हें चिंता हुई घर नहीं है, तुरंत घर ले लो। तुम्हें चिंता नहीं कि चिंता हुई कि BMW चाहिए, तो तुरंत वो ले लो। चिंतामणि का काम यही है कि चिंता करो अपूर्ण। एक स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष की महिमा है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो भी कल्पना करें, वो कल्प वृक्ष उस कल्पना को पूर्ण कर देता है। लेकिन उस चिंतामणि में और स्वर्ग के कल्प वृक्ष में यह सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवत प्राप्ति करा दे। भगवत प्राप्ति तो केवल सदगुरु की कृपा में, संत कृपा में संभव है। ये ऋषि प्रणाम करके सूर्य से कह रहे हैं, हे प्रभु आप हमारे जीवन में कृपा करिए और हमें वो पावन गाथा कथा कह करके सुनाइए। सूर्य जी ने बड़े धैर्य से सारे प्रश्न सुने। प्रीति सोनक चित्ते ते हतो वच्मि विचारिचा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसारो भयनाशनम। सूर्य जी ने कहा, ऋषियों तुमने जो प्रश्न किए बड़े पावन शाश्वत सुंदर प्रश्न किए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में जो कथा आने वाली है, वो कथा सारी सृष्टि का कल्याण करने वाली है। महाराज मैं तुम्हें ऐसी कथा सुनाऊंगा जिस कथा को सुन करके संसार भय नष्ट हो जाएगा। संसार भय क्या है? बोले संसार में एक ही भय है, वो है मृत्यु का भय। ये भय सबको लगा हुआ है। मरने से सब डरते हैं कि नहीं डरते? कोई 90 साल का 95 साल का बूढ़ा हो, बैठ नहीं पा रहा हो, खटिया में पड़ा हो, फिर भी उससे पूछाएगा जाए 95-90 साल की ताई से, ताई अभी अब तो लग रहा होगा कि चलें भगवान के घर। बोले नहीं 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 अभी नहीं, अभी परपोते का जन्म हुआ, उसका ब्याह है और देख लो उसकी भी बहू आ जाए फिर मरेंगे। मरना कोई नहीं चाहिए, लेकिन मरना तो पड़ेगा ना। मरना तो शाश्वत सत्य है। आप चाहो ना चाहो, मौत थोड़ी रोक सकती है आपके चाहने पर कि हम नहीं मरना चाहे। मौत आती तो आकर के पूछती थोड़ी, भाई साहब हम मरोगे क्या, हम आपको मारने के लिए आए? ऐसा होता है क्या? तो जब आएगी ले जाएगी।
लेकिन जो होना है उससे हम रात दिन डरे हुए हैं, डरपोक की तरह जी रहे हैं। ये भी कोई जीवन? रात दिन मौत के भय से भयभीत हैं, हर समय मरने का भय लगा हुआ है। और जब ये कथा सुनोगे तो कहोगे, जा मरबे से जग डरे सो मेरे आनंद, कभी मरी हो कभी भेटी हो व्यापक परमानंद। तुम तो वो कैसा समय होगा, मौत आए और हम मुस्कुराते हुए उस मौत का आलिंगन करें, भय ना हो चेहरे में, तैयारी हो। और मरना तो है ना, लेकिन ये बोध कब होगा? जब ये कथा सुन लोगे, और कथा सुन करके जब ये जान जाओगे कि आत्मा अजर अमर अखंड नित्य है, मरता तो ये शरीर है, ये बोध कब होगा? जब ये कथा सुनी जाएगी। इसलिए कहा सूत जी ने कि ऋषियों, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर में ऐसी कथा सुनाऊंगा कि जीवन से मृत्यु भय निकल जाएगा। क्योंकि काल ब्याले मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम्। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण, कीरेणो सुकेनो इति भासतम। कीर माने तोता होता है, और सुखदेव जी तोते स्वरूप में हैं, तोते के रूप में हैं। जो सुखदेव भगवान ने श्रीमद् भागवत भगवान की कथा राजा परीक्षित को कह करके सुनाई है, वही कथा मैं तुमको सुनाऊंगा, तो तुम्हारे जीवन को धन्य कर दूंगा। महाराज, ये कथा ऐसी वैसी कथा नहीं है, कई जन्मों की, एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के जब पुण्य उदय होते हैं तब हमें भागवत जी की कथा कहने सुनने का सौभाग्य मिलता है। और वो भी कथा वृंदावन धाम में। बार बार मैं कह रहा हूं, प्रभु के ये कह लो कि भगवान की राधा रानी की गोदी में बैठ करके हम ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं। ये हमारी प्रियाजू की पावन गोदी है, मेरी ब्रजभूमि ब्रजधाम। हम उनके कृपा मई आंचल में ढके हुए उनकी गोदी में बैठे हुए और प्रभु की इस पावन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। आज हमारे जैसा कौन धन हो सकता है? कभी कभी प्राउड होना चाहिए, अपने आप पर गर्व होना चाहिए। आज वो गर्व का दिन है, आज वो गर्व करने का दिन है कि हमारे ऊपर राधा रानी की ऐसी कृपा है कि हम उन्हीं की गोदी में बैठ करके और भगवान की कथा सुन रहे हैं। कहाँ जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। सबको भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य नहीं मिलता। पहले पता चला कि 100 लोग आ रहे हैं, फिर बोलने लगा कि 110 आ रहे हैं, और आते आते कितने हैं? पांडे जी भी बैठे हैं, आते आते तक इतने लोग आ रहे हैं, लेकिन कैसे आ जाएंगे? वो तो कहीं और जाएंगे ना। जन्मांतरेत भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, नहीं आ सकते। पावो देहि यही मार्ग सोई, पावे देहि यही मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहि पर अति हरि कृपा जाहि पर हो। अति हरि कृपा जाहि पर हो, अति हरि कृपा जाहि पर हो। वही आएगा जिसके ऊपर कृपा नहीं, भगवान की अति कृपा ही। आप लोगों के ऊपर अति कृपा थी। महाराज, ये कथा ऐसे नहीं मिलती, देव दुर्लभ कथा है। सूजी ने कहा एक बार जब राजा परीक्षित को श्राप लगा कि 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाम का सर्प डसेगा, तुम्हारी मृत्यु होगी, तो राजा परीक्षित सब कुछ छोड़ करके गंगा किनारे आ गए और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। तो उसी समय स्वर्ग में बैठे हुए देवताओं ने सोचा कि परीक्षित तो मृत्यु भय से कथा सुन रहा है और हमारे पास अमृत है, जिस अमृत को पी करके कोई मरता नहीं है।
चलो ये अमृत लेकर के चलते हैं, परीक्षित को अमृत पिला देंगे जिससे वो मरेगा नहीं, और बदले में अमृत के बदले हम कथामृत पान कर लेंगे। जो कथा परीक्षित सुन रहा है वो हम सुन लेंगे। ऐसा विचार करके स्वर्ण कलश में अमृत भर करके और अदला बदली करने के लिए आ गए साहब गंगा के तट पर। सुखदेव भगवान जैसे यहाँ कथा हो रही है, इस कथा हो रही थी। अब पहुंचे, सुखम नत्वा वदन सर्वे सुकार्या कुशलासुरा। सारे देवता पहुंचे, बोले महाराज थोड़ा रुको रुको। सुखदेव भगवान ने कथा वहीं रोक दी। क्या कह रहे हैं आप? बोले आपका जो चेला परीक्षित है, इसे यही डर है ना कि 7वें दिन सांप डसेगा तक्षक नाम का, उससे इसकी मृत्यु होगी, इसके लिए हम अमृत लाए हैं। देखो महाराज ये स्वर्ण कलश में अमृत भरा है, तो बोले इस अमृत को परीक्षित को पान करा दो जिससे मरेगा नहीं, और बदले में जो कथा आप परीक्षित को सुना रहे हो हमें सुना दो। अच्छा, जैसे ये कहा अदला बदली करने के लिए, तो सुखदेव भगवान को हंसी आ गई। देवताओं से कहा कि विनिमय तो समान मूल्य की वस्तुओं पर संभव। अब कोई ये सोचे कि कोई व्यक्ति इतना बड़ा कांच का टुकड़ा लेकर के जौहरी के पास चला जाए और जौहरी से कहे भैया ये इतना बड़ा कांच ले लो, हमें छोटा सा हीरा दे दो, तो क्या बहुत बड़ा कांच देने के बाद छोटा सा हीरा मिल सकता? नहीं मिल सकता, क्योंकि दोनों के मूल्य में अंतर है। कांच कांच है और हीरा हीरा है। कहा नहीं नहीं, सुखदेव भगवान ने कहा ये विनिमय नहीं हो सकता। क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा कांचा क्वा मणिर महान। कहा भगवान की ये दिव्य कथा और कहा तुम्हारा ये कलशामृत। जाओ जाओ तुम भी जाओ और ये अपना अमृत भी ले जाओ। अच्छा सोचो कि जैसे परीक्षित की कथा में देवता आए थे अमृत लेकर के, हम मान लो यहां भी अमृत लेकर के कोई देवता आ जाए और मैं कह दूं कि नहीं नहीं हमारे श्रोताओं को अमृत नहीं चाहिए, तो आप तो लड़ पड़ोगे मेरे से। महाराज बड़ी मुश्किल से तो अमृत आया, अब वो भी तुम टांग अड़ा रहे हो, पीने नहीं दे रहे हो, और कल साथ छीन लोगे, बोले हम पिएंगे, और कहो आपस में झगड़ा ही हो जाए कि पहले मैं पीऊंगा। प्रकाश जी कहेंगे मुख्य जजमान मैं और पहले मैं पीऊंगा। लेकिन अच्छा कि होते तो आप नहीं आते हैं, तब आए थे। हटा दिया वहां से, नहीं पिलत, नहीं सुनाई कथा। लेकिन सुखदेव देवताओं के मन में विस्मय हुआ कि क्या अमृत से भी भगवान की कथा श्रेष्ठ है। पहुंच गए ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी से सारी बात बताई। बोले महाराज आज तो हद कर दी सुखदेव भगवान ने। क्या हुआ? बोले हमारा अपमान किया सो किया, लेकिन हमारे स्वर्ग के अमृत का भी अपमान किया। कथा सुनने गए थे राजा परीक्षित को अमृत पिलाने, बदले में कथा सुनने लौटा दिया। बोले नहीं 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 हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे, ये अमृत ले जाओ। जानना चाहते हैं कि हमारे अमृत से भी श्रेष्ठ भगवान की कथा है। तो अमृत की महिमा और कथा की महिमा को तौला गया, कोई तराजू नहीं थी, महिमा तौली गई। विचार करते हैं ना, जैसे दो वस्तु हो, दो वस्तु पर चिंतन करना हो, तो दोनों पर चिंतन किया ब्रह्मा जी ने। महाराज सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजा। सत्यलोक में तराजू बनाई गई और एक पड़ले पर भागवत जी को विराजमान किया गया, दूसरे में अमृत, और अमृत पर नहीं स्वर्ग के सारे वैभव रखे गए। लेकिन जैसे तराजू उठाया गया तो क्या चमत्कार हुआ। बोले लघु नन्यानि जातानि गौर पेड़ेदम महत। जिसमें भागवत, जिस पड़ले पर भागवत भगवान विराजमान थे वो पड़ला पृथ्वी को आ गया, और जिसमें अमृत रखा था, सारे वैभव रखे थे, वो पड़ला आकाश को चला गया। भारी रहसो भू गयो। जिसमें वजन होता वही पड़ला नीचे आता कि नहीं आता, और जो हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। बता दिया कि भागवत भगवान श्रेष्ठ हैं अमृत से भी, और सच बात। अच्छा एक बात देखी होगी कि देवताओं ने अमृत पी रखा है, लेकिन जब भी कोई दैत्य स्वर्ग में आक्रमण करता तो सबसे पहले देवता छोड़ करके भग जाते। भाई तुमने अमृत पी रखा है, तुम्हें मरना तो है नहीं। जो अमृत पी के नहीं मरे वही तो अमृत है। फिर कोई दैत्य आक्रमण करता है तुम्हारे स्वर्ग में तो तुम स्वर्ग छोड़ करके भगते हो। किसी ने पूछा, कोई मीडिया वाला पहुंच गया होगा देवताओं के पास
कि थोड़ा बताइए ना, आपने अमृत पी रखा, लेकिन कोई भी दैत्य स्वर्ग में आक्रमण करता तो सबसे पहले आप भगते क्यों हैं? आपको लड़ना चाहिए, आपको तो अमृत की वजह से मरना नहीं है, आप ये जानते हैं। तो देवता रो करके कह रहे हैं, बोले समस्या तो अमृत ही बन गया। क्या हुआ? बोले अमृत मरने नहीं देता, और वो इतनी जोर से पिटाई करते हैं कि वो दर्द सहन नहीं होता है? जब दर्द ज्यादा हो जाता तो हम कहते हैं कि अब तो लगता कि प्राण निकल जाए। हकीकत बात है, जब दर्द सहन नहीं होता तो आदमी कहता कि अब तो मर जाए तो अच्छा। लेकिन देवता तो ये भी नहीं कह सकते, मजबूरी है। अमृत ये भी नहीं कहने देता, नहीं कह सकते कि अब पिटाई का दर्द सहन नहीं हो रहा, आप तो मर जाए। तो बोले इससे रास्ता निकाल लिया कि कोई आक्रमण करने आया तो पिटाई सहन नहीं हो, तो बोले भाग चलो। महाराज अमृत पीने के बाद भी देवता भयभीत हैं कि नहीं? भगते हैं ईश्वर को छोड़कर। लेकिन इस कथामृत को पीने के बाद सुखदेव भगवान सातवें दिन जब राजा परीक्षित से पूछेंगे क्या तुमको अभी भी मरने का भय है, तो परीक्षित कहता है सिद्धोस्मि अंग्रहोतोस्मि, अब मुझे मरने का भय नहीं है, मैं सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका हूं। जो मृत्यु के भय को दूर कर दे वो भागवती हो सकती है, दूसरा कोई साधन नहीं है। आप इस कथा को जो सुन रहे हो, विश्वास करो आपके मृत्यु भय को ये कथा दूर करने वाली है। बोलिए भागवत भगवान की जय। बोले महाराज इस कथा को सुनने का विधान क्या है, कैसे सुननी चाहिए, कितने दिन का विधान है? तो लिखा हुआ है सप्ताहेन सुतम चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकम सनकाद्यै पुरा प्रोक्तो नारदाय दया पर। महाराज वैसे तो भागवत जी का वर्ष पारायण भी होता है, 1 साल की कथा होती है। इन्हीं भागवत जी का मास पारायण भी होता है, 1 महीने की भी कथा होती है। और भागवत जी का पक्ष पारायण भी होता है, 15 दिन की भी कथा होती है। लेकिन भागवत जी का जो अनुष्ठान का स्वरूप है वो 7 दिन का है। सप्ताहेन सुतम चेतत सर्वथा मुक्तिदायकम, जो 7 दिन मन से भगवान की कथा सुनते हैं, भागवत भगवान की कथा सुनते हैं, भागवत जी उनको मुक्ति प्रदान कर देती है। सबसे पहले ये कथा किसने कही थी महाराज, ये और बता दें। बोले सनकाद्यै पुरा प्रोक्तम नारदाय दया परई। सबसे पहले इस कथा को सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुनाई थी। सौनकादिक ऋषि अलग हैं, सनकादिक ऋषि अलग हैं। सनकादिक ऋषि 4 भाई हैं और सौनकादिक ऋषि मात्रा का अंतर है, वो 88,000 हैं। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन 4 कुमारों को सनकादिक ऋषि कहा गया। सबसे पहले इन 4 भाइयों ने, 4 ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनी। बोले नारद जी ने कथा सुनी? महाराज हमने सुना नारद जी को तो श्राप लगा है, नारद जी को तो दक्ष का श्राप लगा। गोदोहन काल के समय से अधिक समय नारद जी कहीं ठहर नहीं सकते, और नारद जी 7 दिन के लिए एक जगह ठहर गए। तो बोले कथा पीछे सुनाना, नारद जी की महिमा बताओ, क्यों सुनी नारद जी ने कथा? और एक बात बताएं, कोई भी कथा बिना नारद की महिमा के प्रारंभ नहीं हो सकती। चाहे वो राम कथा हो, चाहे वो भागवत कथा हो, चाहे वो शिव पुराण की कथा हो, भक्ति की कथा पहले और भगवान की महिमा बाद में। आप तीनों ग्रंथ उठा करके देखना, कोई भी ग्रंथ, भक्त नारद की कथा तो पहले होगी। बिना नारद जी की कथा के भगवान की कथा पूर्ण हो ही नहीं सकती। आगे तो ठीक है, ठीक है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चलिए 3 बजे आज की कथा विश्राम करेंगे, क्योंकि विलंब से प्रारंभ होती, आधा घंटे और उसके बाद कथा का विश्राम। तो मैं निवेदन कर रहा था कि महाराज सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को कथा सुनाई, तो नारद जी ने कथा क्यों सुनी ये जानना है। एक बार नारद जी पृथ्वी का भ्रमण करने आए,
एक बार नारद जी बद्रिका आश्रम पहुंचे, बद्रीनाथ धाम में। ये चारों भाई सनकादिक बैठे हुए थे। सनकादिक ऋषियों ने जैसे नारद जी को आया हुआ देखा, बड़े प्रसन्न हुए दूर से देखकर। बोले भक्त नारद पधार रहे हैं और आज तो सत्संग होगा, भगवान की महिमा कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लेकिन जैसे नारद जी पास में आए, नारद जी के चेहरे को देख करके ऋषियों ने देखा, अरे नारद जी तो बड़े उदास हैं, दुखी हैं। पूछ बैठे, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रो कुतश्चागमनम तव। वो ब्राह्मण दीन मुखा, नारद जी तो ऐसे देवता हैं महाराज कि नारद जी को देख करके हंसी आ जाए। सदैव जो प्रसन्न रहे वही तो नारद है। लेकिन आज नारद जी दुखी क्यों? पूछा, आपके चेहरे को देख करके ऐसा लग रहा है जैसे आपका जोड़ा हुआ किसी ने धन चुरा लिया। क्या कारण है आपके दुख का? नारद जी ने फिर बताया। बोले मैं पृथ्वी का भ्रमण करने गया, हर जगह मैं कलयुग का प्रभाव दिखाई दिया। पाखंडो निर्ता संता वृक्ता सा परिग्रह उदरम भरणो जीवा वरा का कूट भाषणा। तरह आज की जो समस्या है वो नारद जी को दिखाई दे गई तब। ये आज की कथा नहीं, आज की जो हालत है नारद जी ने तब देख ली थी दिव्य दृष्टि से। तरुणी प्रभुता गए हैं। बोले महाराज कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, कोई भगवान से प्रेम नहीं कर रहा, सब एक ही धर्म में लगे। उदरम व भरणो जीवा। महाराज बराका कूट भाषणा, जैसे सुबह से शाम तक कुत्ता डोलता है ना, पेट भर जाए, बस एक ही काम है संसार के पास में। कोई बहुत पाप कर रहा हो, बेईमानी कर रहा हो, कहा भैया इतनी तो नहीं करनी चाहिए, इतना झूठ बोलते, इतनी बेईमान करते। बोले पेट के लिए सब करना पड़ता है, कहते ना हम। और पेट इतना ईमानदार है कि पेट भर जाए, फिर कोई रबड़ी भी खाने को दो कि ले जी रबड़ी खा लो, तो नहीं खाई जाएगी क्योंकि भरा हुआ। और इस ईमानदार पेट को हम बदनाम करते हैं कि पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, पेट के लिए 4 रोटी और दाल के अलावा कुछ आवश्यकता नहीं। महाराज ये विडंबना देख करके ये भी देखा कि आज संसार में क्या हो रहा, संबंध नहीं हो रहे, सौदे हो रहे। कन्या विकृणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। लोभ की पराकाष्ठा। आजकल संबंध नहीं होते, सौदे होते हैं। महाराज ये सब दशा देख करके बहुत उदास हुआ। तीर्थों में गए, तीर्थों में भी कलयुग का प्रभाव, तीर्थों में रहने वाले लोग पाखंडी दिखाई दिए नारद जी को। ये सब स्थिति देख करके नारद जी मन विचलित हो गया। नारद जी वृंदावन पहुंच गए। सुबह सुबह का समय वृंदावन में यमुना किनारे नारद जी विचरण कर रहे थे। एक कदम वृक्ष के नीचे भक्ति महारानी का दर्शन हुआ। भक्ति महारानी जवान थी और भक्ति महारानी के जो बेटे ज्ञान और वैराग दोनों बूढ़े महाराज। भक्ति महारानी रो रही थी। नारद जी ने देखा कि ये कौन युवती है। पहले नारद जी नहीं पहचान पाए। नारद जी ने देखा ये कौन सी युवती है, जवान स्त्री इन 2 बूढ़ों को बेटा कह रही है। भक्ति महारानी रो रो करके कह रही थी, उठो बेटा, जागो बेटा, अरे आंख खोलो ना बेटा। ये क्या चंबा है, माँ जवान और बच्चे बूढ़े। नारद जी पूछने के लिए जाने लगे। उसी समय उस देवी की नजर पड़ती है नारद जी के ऊपर। भो भो साधुम क्षणमतुष्ट माम चिंताम कुरुनाशय। हे साधु बाबा थोड़ा रुकिए, आपका दर्शन करने मात्र से मुझे शांति मिल गई। नारद जी रुक गए। कौन हो देवी? ये 2 वृद्ध आपकी गोदी में कौन है? भक्ति महारानी ने अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रीति ख्याता इमऊ में तनियो मतऊ। मैं भक्ति हूं, ये मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य है। रो क्यों रही हो? बोले मेरे बेटे बूढ़े हैं। दुनिया की ऐसी कौन माँ है जो बच्चों को कष्ट में देख करके दुखी ना हो। बच्चे भले माँ को दुख में तड़पता हुआ देखते रहे, लेकिन माँ बच्चे को दुख में तड़पता हुआ नहीं देख सकती। बच्चे के सिर में दर्द हो ना तो माँ वहीं खड़ी रहती है बाम लेकर और 10 बार पूछेगी ठीक हुआ ना, क्षमा करिएगा। कोई व्यक्ति सुबह का गया हुआ शाम को घर आता है तो माँ पेट देखती है और पत्नी जेब देखती है। माँ पूछती है कुछ खाया कि नहीं खाया, और पत्नी पूछती है कुछ लाया कि नहीं लाया, निठल्ला होकर के तो नहीं आ गया, होता है ना। तो
तो माँ जैसा कोई नहीं हो सकता। बताया उत्पन्ने द्रविड़े शाहम, द्रविड़ देश दक्षिण में हम तीनों के तीनों उत्पन्न हुए, कर्नाटक में हम तीनों जवान हुए, थोड़ा बहुत प्रशांत महाराष्ट्र से मिला। भक्ति महारानी कह रहे मैं अपने दोनों बच्चों के साथ आनंद में भरी हुई पूर्ण यौवन में थे हम तीनों के तीनों। और जैसे गुजरात में आए तो क्या हुआ, बोले गुरु जरे जीर्णताम गता, हम तीनों के तीनों बूढ़े हो गए। लेकिन इतने बूढ़े नहीं थे, चल फिर रहे थे। लेकिन जैसे हैं वृंदावन आए तो भक्ति महारानी कह रही हैं वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीने भूसरूपिणी, जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तु सांप्रतम। महाराज वृंदावन आते ही हम तीनों के तीनों ये दोनों और जर्जर हो गए और मैं जवान हो गई। वृंदावनम पुनः प्राप्यो नवीन स्वरूपिणी। महाराज वृंदावन में आकर के हम ये दोनों और जर्जर हो गए और मैं जवान हो गए। महाराज जो थोड़ा बहुत ही मेरे बच्चे चल रहे थे उनका चलना फिरना भी बंद हो गया। मैं तो जवान हो गई लेकिन ये दोनों के दोनों वृद्ध। नारद जी मेरी समस्या ये है, मैं इसलिए रो रही हूँ। नारद जी ने पहले तो ब्रजरज लेकर के, वो वृंदावन यही वृंदावन, ब्रजरज लेकर के माथे से लगाए, बोले धन्य है इस वृंदावन धाम के लिए जहाँ भक्ति जमान है। और हकीकत बात है यहाँ ज्ञान वैराग्य का कोई काम नहीं है। यहाँ ज्ञान वैराग्य तो बूढ़े हो गए। यहाँ कोई ज्ञान व्यान की चर्चा करो तो यहाँ के महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं। एक बाबा है नित्य परिक्रमा लगाते हैं, कल दर्शन हुए हम। हाँ नित्य का नियम है। और यहाँ मैं बैठा हुआ था, मुझे दर्शन हुआ उनका। वो यूट्यूब में शायद आपने देखा भी होगा, देखा है ना, देखना उनको। और कहीं ना कहीं परिक्रमा लगाते आपको नित्य परिक्रमा, राधे राधे राधे। वृंदावन तो रसिकों की भूमि है, प्रेमियों की भूमि है। यहाँ ज्ञान का कोई काम नहीं। कोई ऐसी बात करो तो कहते हैं, यहाँ के महापुरुष कहते हैं राधे राधे रट, नहीं तो सामने से हट। कोई काम नहीं। यहाँ तो राधा रानी ही सर्वस्व है। वृंदावन में रहने वाले कहते कि हाँ में विधि अविधि कछु नहीं जाने, राहत भरोसे राधा वर के। यहाँ तो भरोसा है और वो भरोसा बिहार जी के चरणों में है। बोले हमें ये भरोसा है, हम कोई मुहूर्त नहीं देखते, कोई तिथि ग्रह नक्षत्र का ध्यान नहीं रखते, चंद्रमा नहीं देखते, जो मन में आया वो करने लगते हैं, क्योंकि भरोसा है कि बिहारी जी हमारे साथ हैं। और बिहारी जी हमारे साथ हैं तो हर घड़ी मुहूर्त है, हर क्षण मुहूर्त है, कभी अमंगल हो ही नहीं सकता। जीवन का हर पल मंगल में परिणत हो जाएगा यदि इनका साथ मिल गया। ये भरोसा हमको भी होना चाहिए। भरोसो दृढ़ेन चरणन के। और यहाँ जो महापुरुष रहते हैं वृंदावन में, उनका भरोसा है। तो नारद जी इस ब्रजरज में लोट लगाने लगे। महाराज आइए हम भी वृंदावन की महिमा भाव से गाएंगे। मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे चरणन में। मैं तो आई रे वृंदावन धाम, किशोरी तेरे ओ राधे तेरे चरणन में, किशोरी तेरे चरणन में। ओ राधे तेरे चरणन में,
भर रही पानी द्वार पे तेरे द्वार पे चारों धाम जय हो किशोरी तेरे चरण किशोरी तेरे चरण तेरे द्वार पे चारों धाम किशोरी तेरे चरण द्वार पे चारों धाम किशोरी तेरे चरण देखिए, यदि आपको लग रहा है कि हम वृंदावन धाम आए हुए हैं और जिनकी महिमा सुनते थे अपने आगे, आज बहुत सौभाग्य से यहाँ आने का सौभाग्य हमें मिल गया, तो दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए और भाव से गाइए, तेरे द्वार पे चारों धाम किशोरी तेरे चरण द्वार पे चारों धाम किशोरी तेरे चरण कृपा दृष्टि की घोर करो राधे पागस के कोर करो राधे दीन जनन की और धरो राधे जनन की ओर करो राधे मेरी विनती है आँखों राम किशोरी तेरे चरण वृंदावन जिनकी राजधानी वृंदावन जिनकी राजधानी। और ये वृंदावन भूमि कैसी है? यहाँ पर सावरा सरकार राधा रानी के चरणों में पड़ा रहता है। तेरे तेरे चरण पे लोटत श्याम किशोर तेरे चरण में मन से जो वृंदावन आया है, तन से जो वृंदावन आया, दोनों हाथ खड़े कर लो और गाओ, आई रे
खबासी चाहत हो नित महल खबासी चाहत ही नित महल खबासी मोहे बना लो राधे अपनी दासी मोहे बनाओ राधे अपनी दासी मोहे जगी से लाए कछुआ सोई तेरे चरणन में तो आई रे वृंदावन धाम सोई का प्रताप है, जहाँ भक्ति हर समय जवान है। महाराज इस वृंदावन में हम भी बैठे आए हैं, हमारे हृदय की भक्ति भी जवान हो जाएगी, तरुण हो जाएगी, पूर्ण यौवन से भर जाएगी महाराज। इसके बाद नारद जी ने यहाँ ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बहुत सारा साधन किया। गीता पाठ, कई बार गीता का पाठ, वेद पाठ किया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि नारद जी जाओ कोई इनके लिए सत्कर्म करो, तब ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर होगा। उसी सत्कर्म की परिभाषा को ढूंढते आज बद्रिकाश्रम आया। सारी बात सनकादिक ऋषियों ने निवेदन की। सनकादिक ऋषियों ने कहा वो सत्कर्म कोई और नहीं, वो केवल और केवल भागवत जी की कथा है। गंगा के तट पर हरिद्वार तीर्थ में तुम भक्ति के कल्याण के लिए, ज्ञान वैराग्य के कल्याण के लिए भागवत जी की कथा करा। तिथि निश्चित हुई। त्रिभुवन में उद्घोष किया गया कि फला तिथि से हरिद्वार तीर्थ में गंगा के तट पर आनंद नाम के घाट पर भगवान की कथा होने जा रही। सब ऋषि मुनि दौड़ पड़े कथा सुनने के लिए। भक्त आए, ज्ञानी आए, वैरागी आए, सबको समाज में व्यवस्थित करके बैठाया गया। भक्तों के हृदय में भक्ति को विराजमान किया, ज्ञानियों के हृदय में ज्ञान को, वैरागियों के हृदय में वैराग्य को। चारों भाई सनकादियों को व्यास रूप में एक व्यास आसन पर व्यवस्थित बैठाया गया, विराजमान किया गया। फिर निवेदन किया कथा कहिए। कथा होने लगी और इस कथा की ये ऋषि महिमा गाने लगे। मुक्त कंठ होकर के कथा की महिमा गाई। कहा सदा से ब्या श्रीमद् भागवती कथा। कई लोग कहते हैं, सोचते हैं कि महाराज कितनी बार सुने। सोडार में भी सुन ली थी आपकी कथा और वृंदावन में भी बुला लिया। राम कथा सुन ली, भागवत कथा सुन ली, शिव पुराण सुन लिया और फिर वृंदावन में बुला लिया। कितनी बार बोले सदा से ब्या, हमेशा सुने। क्या होगा? बोले यस्य श्रवण मात्रेणो, बार बार इस कथा को सुनेंगे तो कभी ना कभी तो वो गिरधारी, वो मुरारी, वो चितचोर हमारे चित्त में आकर के विराजमान होगा। और चित्त में आ गए ना ये तो ऐसे चिपकेंगे कि फेविकोल का भी जोड़ कमजोर पड़ जाएगा इसके सामने। फिर निकलेंगे नहीं आपके चित्त से। यस्य श्रवण मात्रेणो हर्षितम समाश्रयेत्, ये हरि हमारे चित्त में विराजमान हो जाएंगे। इसलिए हमेशा कथा जब भी मौका मिले, पहले तो लोग नित्य कथा सुना करते थे। घर घर में राम मानस का पाठ होता था, शाम को सारे परिवार के लोग बैठ करके उनमें से एक जने बाँचता था और बकाया सब सुनते थे। नित्य कथा सुनने की महिमा है। और नित्य नहीं मिल पा रहे तो जब भी मौका मिले सुननी चाहिए। महाराज जो जीवन में कथा नहीं सुनते तो लिखा है आजन्म मातृमप्येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख
शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वस्य खरवद बदते नीतम, मिथ्या सुजन्म जननी जन दुख भाजा। जो भगवान की कथा नहीं सुनते उनके लिए भागवत जी में लिखा है वो सठ हैं, मूर्ख, जितने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। मूर्ख किसको कहते हैं? जो अपना पैसा बर्बाद कर दे, अपना व्यक्तित्व बर्बाद कर दे, अपना सर्वस्व लुटा दे, वही तो मूर्ख है। कोई 10 रुपए की चीज जैसे 100 रुपए में खरीद के ले आ जाए, बोले तुम बड़े मूर्ख थे, कहते हैं ना। जो हानि का धंधा करे, नुकसान का काम करे, वही तो मूर्ख है। और इससे बड़ा नुकसान क्या हो सकता है? इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद यदि इनकी प्राप्ति नहीं हो पाई तो इससे ज्यादा घाटे का सौदा कुछ हो सकता है? अरे हमने अपने जीवन को हार दिया, ये जीवन मिला फिर कि नहीं मिला कौन जानता। इसलिए कहा गया कि वो सठ है। महाराज कौन? बोले चित्तम विधाय, जो अपने चित्त से भगवान का चरितामृत पान नहीं करता, उसके समान इस पृथ्वी में दूसरा कोई मूर्ख नहीं है। सुख शास्त्र कथा न पीता, वो उसका जीवन कैसा है? बोले चांडाल, वो चांडाल है। और जीवन कैसा? बोले गधे के समान। जैसे जीवन पर्यंत गधा बोझ ढोता है, ऐसे वो भी अपनी गृहस्थी का बोझ ढो रहा है। उसके जीवन में और गधे के जीवन में कोई अंतर नहीं है। कथा सुनी 7 दिन हुई। भक्ति महारानी के जो बेटे थे ज्ञान वैराग, दोनों जवान हुए, सभा के बीच में खड़े होकर के नृत्य करने लगे। भक्ति सुतौ तो तरुणो गिरीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासित, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथित नाम मुहुर बदलती। ये है भागवत जी की कथा। ज्ञान वैराग भी जवान हो गए, भक्ति तो वृंदावन आकर के जवान हो गए। इसके बाद फिर धुंधकारी की कथा आपने अनेक बार सुनी। ब्राह्मण आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी, चले गए घर छोड़कर। पत्नी का नाम धुंधली, स्वभाव से दुष्ट थी। रो रहे थे जंगल में। एक संत आए, पूछा क्यों रो रहे? बोले बेटा नहीं। संत को दया आ गई, कह दिया मैंने तुम्हारा भाग पढ़ लिया, 7 जन्म तक तुम्हारे बेटा नहीं हो। पंडित जी तो और रोने लगे, आत्महत्या करने को तैयार। संत ने कहा मरो मत, तुम्हारे भाग में नहीं बेटा है। मैं अपने तप बल से तुम्हें संतान प्राप्ति का साधन, एक फल तोड़ा, मंत्र से अभिषिक्त किया, बोले अपनी पत्नी को खिला देना। संत फल दे करके चले आए, फल लेकर के आए, पत्नी को दिया खाने के लिए, लेकिन धुंधली ने वो फल खाया नहीं। ये हमारी आत्मा आत्मदेव है, हमारी ये दूषित बुद्धि धुंधली है। आत्मा सत्संग का फल ग्रहण करता है और आत्मा ये बुद्धि से कहता है तू भी सत्संग ग्रहण कर ले, ये फल को तू भी ग्रहण कर ले। लेकिन ये कुतर्की बुद्धि, दूषित बुद्धि उस फल को खाती नहीं। क्या हुआ? तो कई तर्क किए, गांव की स्त्रियों को बुला करके यहां तक कह दिया कि मेरी मति में तो ये है कि संसार की जो स्त्री विधवा है और जो बांझ है वही सुखी है। बच्चा पैदा करने में तो बड़ा कष्ट है। साहब देवियाँ गांव की चली गई। इसके बाद इसकी बहन आई, उसने कहा मेरे बेटे बहुत हैं, पैसा नहीं है, 1 महीने का गर्भ है, कुछ समय बाद मेरा 9 महीने बाद जब मेरे बच्चा होगा, मेरा पति रात में तुमको बेटा देगा, तुम बदले में धन दे देना। ये फल गाय को खिला दो। फल की भी परीक्षा वैसे ही की, फल खिला दिया गाय को। और 9 महीने बाद बहन का पति रात्रि में बच्चा दे गया, बदले में पैसा ले गया। पहुंच गई, तुम्हारे बेटा हुआ, स्तनों में दूध नहीं है। आत्मदेव ब्राह्मण असमर्थ हो गए। इस धुंधली ने कहा कि मैं अपनी बहन को बुला लेती हूँ, उसके बेटा होकर के मर चुका है, अभी पर खबर लगी है, उसके स्तनों में दूध है, वो बेटा तुम्हारा उसका स्तन पान करके बड़ा हो जाएगा। मरता क्या नहीं करता, हाँ कर दी। धुंधली ने अपनी बहन को बुला लिया। 1 पे 11 हो गई। तो कुछ समय बाद जो फल गाय को खिलाया था, सर्वांग सुंदरम दिव्यम, महाराज उस गाय ने भी निर्मलम कनक प्रभम एक सुंदर बालक को जन्म दिया, मनुष्य जैसे बालक को जन्म दिया। और क्यों ना दे, संत की तपस्या का परिणाम था वो बालक। सिर्फ कान गाय के समान थे। आगे कथा आती है, दोनों का नामकरण किया, इनका नाम गोकर्ण रखा गया जो गाय से उत्पन्न होकर के आए थे। और धुंधली ने अपने बेटे का नाम धुंधकारी रखा। धुंधकारी क्रूर निकला, जैसे जैसे बड़ा हुआ, जुआ खेलना, शराब पीना, मदरा पान करना, वैसे कोई ऐसा दूषित कर्म था ही नहीं जो धुंधकारी नहीं किया। पैसे की मांग की पिता से, पिता ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, पिता को धमकी दी। फिर ब्राह्मण आत्मदेव रोए। गोकर्ण जी ने यहाँ ब्राह्मण आत्मदेव को समझाया, जीवन की महिमा बताई। इसके बाद
आत्मदेव ब्राह्मण चले गए घर छोड़ करके। धुंधकारी ने अपनी माँ को मारा, पीटा, अपमानित किया। धुंधली भी कुएं में छलांग लगा करके धुंधली ने आत्महत्या कर ली, स्वतंत्र हो गया। धुंधकारी वैश्याएं ले आया। एक दिन इन्हीं वैश्याओं ने ही धुंधकारी को मार दिया और मरने को उपरांत धुंधकारी भयंकर प्रेत बना। गोकर्ण जी चारों धाम की यात्रा में गए तीर्थ में जाकर के सबके लिए श्राद्ध तर्पण किया, गया पिंड किया हमारा, गैया मैया के लिए, धुंधली मैया के लिए, पिता आत्मदेव के लिए और अपने भाई धुंधकारी के लिए भी किया। लौट करके आए, घर में सो रहे थे, रात्रि में प्रेत दिखाई दिया। पूछा तुम कौन हो? बताया मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। महाराज रोने लगा धुंधकारी गोकर्ण के सामने, बड़ा कष्ट है इस प्रेत योनि में। महाराज कोई ऐसा साधन करे मेरा उद्धार हो जाए। तो इस प्रेत के उद्धार के लिए सूर्यनारायण से निवेदन करते हैं गोकर्ण जी। और सूर्यनारायण भगवान ने इसी भागवत की कथा को कहने के लिए कहा और 7 गांठ के बांस में धुंधकारी को बैठा करके 7 दिन तक यही भागवत की कथा सुनाई गई और धुंधकारी की मुक्ति हुई। भगवान के पार्षद विमान लेकर के धुंधकारी को लेने के लिए आए, दिव्य रूप धारण करके भगवान के पार्षदों के साथ धुंधकारी बैठ करके भगवत धाम चला गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोली भागवत भगवान की। तो ये जीते जी भी मुक्त करने वाली है और मरने के उपरांत भी मुक्त करने वाली है। ऐसी पावन कथा हम वृंदावन धाम में आकर के सुन रहे हैं। फिर कथा सुनने की विधि है, यहाँ कोई विधि नहीं। खूब 6 बार खाओ, खूब घूमो, खूब नो टेंशन रहना है अपन को यहाँ। अब कथा विश्राम हो रही है, आरती करेंगे, भोजन पा करके जिसका जहाँ मन हो खूब घूमो, कौन रोक रहा है। तो यहाँ कोई नियम नहीं, ना कोई नियम बताएंगे। सारे नियम राधा रानी की कृपा से अपने आप बने हुए हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन दारिद्र्य दुख ज्वर दाहिताना माया पिशाची परिमर्दिताना संसार सिंधु परिपातिताना क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति। ऐसे वृंदावन धाम में कथा सुनोगे, जीवन से दरिद्रता चली जाएगी, दारिद्र्य दुख चला जाएगा। और महाराज माया, जीवन से माया भी चली जाएगी। वृंदावन की कथा का ही तो प्रभाव है। और इस भवसागर को पार करके भगवत प्राप्ति भी कर लेंगे। और इसके लिए गर्जना कर रही है भागवत भगवान। भागवत भगवान गर्जना कर रहे हैं, सिंह ही गर्जना करता है। क्षेमाय वै भागवतम प्रगर्जति, कल्याण के लिए गर्जना कर रही है कि भक्तों तुम मेरी शरणागत हो जाओ, मैं तुम्हारा क्षेम करने के लिए, कल्याण करने के लिए तत्पर तैयार खड़ा हूँ। ऐसी भागवत की कृपामयी छाया में बैठ करके, राधा रानी की गोदी में बैठ करके इस पावन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। और एक छोटा सा भजन, उसके बाद आरती, और आरती के बाद सब लोग प्रसाद पाएंगे और फिर सभी लोग घूमने जाएंगे। और एक निवेदन और है कि हमें 29 तारीख से पहले बिहारी जी का दर्शन कर लेना, 1 बार 2 बार जितनी बार भी मन हो। और जो बुजुर्ग आए हैं साथ में, पहले आप लोग जाकर के देखना, यथास्थिति संभव, काफ़ी रस कम है तो हो सकता है सबको सौभाग्य मिल जाए। और यहाँ बहुत सारे स्थल हैं, निधि वन है, सेवा कुंज है, रंगम जी का मंदिर है, गोपेश्वर महादेव हैं, प्रेम मंदिर है जी, अंग्रेज मंदिर है जी, पूरा वृंदावन दर्शनीय है। जाओ आनंद लो, खूब संतों का दर्शन करो, भगवान का दर्शन करो, आनंद लेकर के। लेकिन रात्रि को 8 साढ़े 8 बजे तक यहाँ आकर के प्रसाद पाना है। समय की मर्यादा रखेंगे क्योंकि जो बेचारे हमारी सेवा में लगे हैं रसोई की, उनको भी थोड़ा सा विश्राम चाहिए, क्योंकि वही तो भोजन दे रहे हैं तरह तरह का बना करके स्वादिष्ट, तो उनका भी थोड़ा हम ध्यान रखें। तो आइए सुंदर सा एक भजन हमारे ब्रजेंद्र जी के द्वारा, उसके बाद तुरंत आरती और फिर कथा का विश्राम करते हम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई बन गई बन गई बिहारी जी, मैं बन गई तुम्हारी। बन गई बन गई बन गई बिहारी जी,
गई तुम्हारी मैं, बन गई तुम्हारी, बन गई तुम्हारी, बन गई तुम्हारी, बन गई, बन गई, बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। ओ बन गई, बन गई, बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। तेरे पायल बन गए, पैरों के तेरे पायल बन गई, पैरों के तेरे पायल बन गई, पैरों के तेरे पायल बन गई, पैरों के तेरे पायल बन गए, पैरों के तेरे पायल बन गई, छम छम छमा छम बज गए बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। ओ बन गई, बन गई, बन गई बिहारी जी मैं बन गई हो। तेरे मुरलिया बन गए, मुख के तेरे मुरलिया बन गए, मुख के तेरे मुरलिया बन गए, मुख के तेरे मुरलिया बन गई, मुख के तेरे मुरलिया बन गई, मुख के तेरे मुरलिया बन गई, आज़रों से तेरे लग गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। आज बन गई, बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बन गई, बन गई, बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बन गई, बन गई, बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बन गई, बन गई, बन गई बिहारी जी मैं बन गई तुम्हारी। बन गई, बन गई, बन गई वृंदावन बिहारी लाल की सभी लोग आरती करेंगे। आरती के बाद यहाँ से प्रसाद लेकर के सभी लोग फिर प्रसाद के लिए भी आप लोगों को धीरे धीरे वहाँ जो भी व्यवस्था है आप धीरे धीरे सभी लोग प्रसाद पाएंगे। और जो हमारे आचार्य जी ने भी कहा कि आप लोग घूमने जाएं, तो माताओं से विशेष निवेदन है जो 50 और 60 के पार हैं वे लोग, पहले तो मैं कहूँगा कि जो लोग स्वस्थ लोग हैं वे लोग बिहारी जी जाएं और वहाँ की यथा स्थिति देख करके फिर बड़ी बूढ़ी माताओं को यहाँ से ले जाएं, क्योंकि अभी 3-4 दिन पहले एक घटना हो चुकी है। 2 माताएं वहाँ ठाकुर जी कृपा से मुक्ति को पा गई हैं। तो ऐसा कभी हम ना करें, कुछ चेष्टा ना करें कि हम जा कर के बिहारी जी के वहाँ धक्का मुक्की में और अपने जीवन को खतरे में डालें। बिहारी जी यहाँ सभी जगह हैं। बिहारी जी ज़रूरी नहीं कि बिहारी जी के मंदिर पर ही जा कर के आप बिहारी जी का दर्शन करें। तो सभी से निवेदन कि पहले आप लोग जो स्वस्थ लोग हैं वे लोग वहाँ जाएं और वहाँ की यथास्थिति देख करके और फिर माताओं को दर्शन कराने का प्रयास करें। आए हैं तो उनको दर्शन मिले, ये हमारी भी इच्छा है। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना कि भीड़ इस समय बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। और सभी लोग अपने जितने स्वजन हैं उनको एक आईडी कार्ड बना करके उनके जेब में रख देंगे, क्योंकि पिछले साल एक घटना हो चुकी थी। एक माता जी पूरी रात टहली थी और साथ में हम लोगों को भी टहलाया गया था। हम भी परेशान और माता जी भी परेशान,
तो इस बात का भी ध्यान रखें कि फुल एड्रेस उनका लिख करके उनके जेब में रख दें, जिससे कि कोई भी मिलेगा तो यहाँ तक पहुँचा तब भी देगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। रत्नेश्वर्यै नमः, ज्वाला मालिन्यै नमः, सर्वोपचारार्थे गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। चंद्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तेरी आरती भगवन तेरी आरती, तेरी आरती भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फकी नाम में तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यह सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़ बीड़ता। वेद तेरी महिमा गाए संत कर ध्यान, नारद गुण गान कर छेड़ बीड़ता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दासदास तेरी दयाल मन में बसा कर तेरी मूर्ति